अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम सब आपसे शेयर करेंगे फ्रोज़न कोफ्तों की रेसिपी कि किस तरह से आप कोफ्ते बना के अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, इससे क्या कि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक का पेज भी लाइक कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने एक साफ सा बाउल लिया है और इसके अंदर जाएगा 1 प्याली कीमा, जो कि इसमें बिल्कुल पानी नहीं है और ये बिल्कुल ड्राई है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। खसखस मैंने ली है 1/4 टीस्पून, जायफल जावित्री पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून और खुश्क धनिया पाउडर या खुश्क धनिया दरदरा से मैंने पीसा हुआ है, ये मेरे पास है तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये हमने इसके अंदर डाल दिए। अब इसमें धनिया जाएगा 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून, सब्ज मिर्च का पेस्ट जाएगा 1/2 टेबलस्पून, कच्ची प्याज जाएगी 1 टीस्पून और तली हुई प्याज जाएगी 1 टेबलस्पून। देखिए, जब भी आपने फ्रोज़न फ्रूट हम बनाएं, कोई भी ऐसी फ्रोज़न चीज़ बनाएं, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। देखें, प्याज के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है और इसके अंदर भी पानी नहीं है। अदरक लहसुन के अंदर अच्छे से आपने अदरक लहसुन में से पानी निकाल लेना। अब इसके अंदर जाएगा दही। दही में से भी देखें पानी बिल्कुल नहीं है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1/2 टेबलस्पून। इन सब अज्जा को हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम एक दफ़ा चॉपर में से निकाल देंगे। वैसे तो जो इसका कीमा है बहुत बारीक है, लेकिन ये सब चीज़ें जिसके अंदर अच्छे से ब्लेंड हो जाए, इसलिए हम इसको एक दफ़ा चॉपर से निकालेंगे। कीमे को मैंने एक दफ़ा चॉपर में से निकाल लिया है और इसमें आप इस टाइम नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगती है तो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हल्का सा हाथ पे लगाएंगे। मैं इनका थोड़ा दरमियाना साइज रख रही हूँ। अगर आप एक दफ़ा चॉपर से निकाल देंगे तो इससे क्या होगा, इससे कोई क्रैक नहीं आएगा। कितने स्मूथ और कितने, ये देखें। हम इसी तरह अब इनके कोफ्ते बना के एक प्लेट में साइड पे रखते जाएंगे। ये देखें, एक चॉपर की लेयर हम दोबारा से इसके ऊपर लगा देंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। पहले हम इसको एक ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए, सख्त हो जाए। तो फिर हम इसको जिपलॉक बैग में डालेंगे। तो चलिए इसको अब हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखें। ये देखिए, मैंने कोफ्ते जो है ओवरनाइट रख दिए थे। तो अब ये देखें हमारे माशाल्लाह कितने अच्छे सेट हो गए हैं। ये देखिए, बर्फ भी नहीं इनके ऊपर आई और साथ में ये कितने अच्छे माशाल्लाह सेट हो गए। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी तो आपने इस तरह का एक जिप लॉक बैग ले लें या फिर आपके पास कोई भी ऐसा साफ सुथरा सा शॉपर हो, लेकिन आप इसको डाल के ऐसे सीधे रखने हैं ऐसे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं डाल रही हूँ और इनको ऐसे रखना ताकि ये आपस में इकट्ठे होके जुड़ ना जाए, क्योंकि इसको हमने फ्रीजर में रखना है। तो वो फिर क्या होगा कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे एक एक करके हम निकालते जाएंगे और इसके अंदर रखते जाएंगे। ऐसे लटा के रखना, शॉपर को लटा के रखें और इसके अंदर ऐसे डालते जाएं। ये मैंने जिप जो है इसके अच्छे से ये पैक कर दिया, इसको बंद कर दिया और अब हमने इसको ऐसे आपने इसमें ऐसे करना है और ऐसे ये हमारे कोफ्ते सारे रेडी हो गए। ये प्लेट मैंने नीचे रख दी है। तो आपने जब भी रखना है तो ऐसे अपने फ्रीजर में ऐसे प्लेट पूरी की पूरी ऐसे रखेंगे। जब भी आप चाहें यूज़ करना चाहें तो आप इसको फ्रीजर में से तकरीबन आधा घंटा पहले, खाना पकाने से आधा घंटा पहले आपने निकाल लेना है ताकि ये डीप फ्रोज हो जाए और फिर आपने इसको यूज़ करना है। और साथ में आपने बिल्कुल इकट्ठे करके नहीं रख देना, वो क्या होगा सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो वो फिर आप जब वो निकालेंगे वो टूटेंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप कोई टिप्स के साथ ये
रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से जरूर शेयर करें और चैनल पर जाके जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक के पेज को जरूर लाइक करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।